नमस्कार दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल से हुगली जिले से विश्वजीत भौमिक फिर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आ, दोस्तों, कुछ दिनों से कुछ खबरें, कुछ घटनाएं जो भारत में घट रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में दो तरह के न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़ हाउस, आप कुछ भी कहे, ये है। एक है हिंदूफोबिक, दूसरा है इस्लामोफोबिक। इस्लामोफोबिक जो कहा जाता है, हिंदूफोबिक जो ग्रुप है वो खुद को सेकुलर बताते हैं, और जो कि इस्लामोफोबिक कहा जाता है उसे कहते हैं गोदी। तो ऐसे ही इन गोदी विभाग के कुछ मीडिया हाउसेस पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग खबरों के नाम पर उल्टा सीधा परोस रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, वगैरह वगैरह। आप जानते होंगे कि आ, कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर है, उस पर केस हुआ था और उन्हें 18 घंटे तक बिठा के रखा गया था पुलिस थाने में, महाराष्ट्र में। और फिर भी तसल्ली नहीं हुई, उसे फिर से बुलाया गया पूछताछ के लिए। और इसके बाद अनीश देवगन जो है, उन्हें सऊदी अरब में कहीं से धमकी भरा कोई पोस्ट आया। अनीश देवगन आप जानते होंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के एडिटर है। वहाँ के टॉक शोज अक्सर ये परिचालना करते हैं। और अब तो हद ही हो गई, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के, उन्हें पहले पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया कई बार। सुधीर चौधरी पे सबसे पहले केरल में एक केस हुआ, ये उल्टा सीधा खबर परोसकर लोगों को उकसाने के लिए। और पाकिस्तान में जो जो फोन इन्हें 2-3 बार आया, वो कुछ ऐसा कह रहा था कि भारत में हमारे लोग हर जगह बैठे हुए हैं। पहले तो आप पर सिर्फ केरल में केस हुआ, इसके बाद आप पर हरियाणा में केस होगा, उसके बाद आप पर महाराष्ट्र में केस होगा, फिर गोवा में केस होगा, फिर कई कई और राज्यों के भी नाम लिए हैं कि इन जगहों पर भी आपके नाम पर केस होगा। और कुछ दिन बाद, अभी कुछ ही 1-2 दिन ही हुए हैं, अनीश देवगन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये जो ये जो गोदी मीडिया कहा जाता है, ये लोग दरअसल करते क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि सेकुलर मीडिया क्या करता है। सेकुलर मीडिया जिसे कहा जाता है, जो कि दरअसल हिंदूफोबिक मीडिया है, ये लोग खास घटनाओं को उठा करके कुतर्क दे के मुसलमानों को विक्टिम कार्ड देते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि विक्टिम कार्ड प्लेइंग मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि आई हैव ए आइडेंटिटी कार्ड, आई हैव ए क्रेडिट कार्ड, एंड आई हैव ए विक्टिम कार्ड। तो ये ऐसा कहा जाता है। तो ये जो सारे सेकुलर बताने वाले, खुद को सेकुलर बताने वाले मीडिया है, ये मुसलमानों को विक्टिम कार्ड देते थे। तो और दूसरे तरफ के जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, ये जब से एक्शन में आए हैं तब से ये विक्टिम कार्ड इन लोगों से छीनना शुरू हो गया है, जिससे मुसलमान खुद को और कमज़ोर, बेसहारा, शोषण का शिकार ऐसा ना दिखा सके। और क्योंकि ये विक्टिम कार्ड वो लोग नहीं खेल पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से इस तरीके से इन मीडिया हाउसेस को आक्रमण किया जा रहा है, ताकि ये लोग अपने खबरें दिखाना बंद कर दें। और जो हिंदूफोबिक मीडिया है, जो कि खास घटनाओं को उठा करके मुसलमानों को विक्टिम कार्ड देते रहते हैं, इन लोगों का दबदबा फिर से बढ़ जाए। तो आप लोग सोशल मीडिया पे जितना हो सके इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हो सके तो कोई प्रोसेशन वगैरह निकालिए, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी जहाँ पर ये काम हुआ है, ऐसे
एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन जगहों पे, और सरकार के नज़र इस तरफ आकर्षित कीजिए कि किस तरह ऐसे मीडिया हाउसेस को हैरास किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खुद को सेकुलर बताने वाले मीडिया है, जैसे कि एनडीटीवी है, ये एनडीटीवी के जो रवीश कुमार थे, वो, आप लोगों को याद होगा जो आसिफा रेप एंड मर्डर केस जम्मू के कठुआ में हुआ था, उस समय कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले इन्होंने इस खबर को ऐसे दिखाया था कि जम्मू के कठुआ में राम नाम को शर्मसार कर दिया गया है। तो कोई किसी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ये इसके साथ राम नाम जोड़ दिए और इसे सांप्रदायिक बना दिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन से पहले इसे ये बात पता भी कैसे चल सकता है कि ये सब हिंदुओं ने किया है, ये राम नाम लिया गया था बलात्कार के समय। तो जाहिर है ये एक सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाली काम है। और उसके साथ आप ये भी जानते हैं कि एनडीटीवी के दूसरे जो सारे रिपोर्टर्स हैं, वो भी अक्सर भाजपा विरोध में कुछ भी करने पर तुले होते हैं। ये जो राजदीप सरदेसाई है, वो अमेरिका में जब मोदी विरोध उकसाने गया था, तब वहाँ के भारतीयों ने इसे एक तरह से खदेड़ दिया था। बरखा दत्त भी जानते हैं आप, ये भी कई बार दलितों को ऊंचे वर्ग के खिलाफ उकसाने की कोशिश किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोग, जिस पर वाकई ही में केस चलना चाहिए, जिन पर वाकई ही में आरोप लगना चाहिए, वो तो छूटते जा रहे हैं, और जो लोग ये विक्टिम कार्ड नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को, उन लोगों पर उल्टा केस होता जा रहा है। मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें और लोगों तक मेरे बात को पहुंचाएं। नमस्कार।